करा, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कैसे किया? कोई बात करा, वो उसी दिन ब्लॉक, तुम्हारे कहने से क्या होगा? मैं तुम्हारे कहने से क्या होगा मुझे पता है। नहीं, भगवान कसम झूठ क्यों बोलेंगे हम बोले ना कि पापा भी हमको बोल रहे हैं कि जो तुमसे बच्चे नहीं संभलते, तेरी बेटी नहीं संभलती तो क्या संभलेगा। आप बोले थे ना हमको कि तुम रोकती क्यों नहीं है, आप ये तो चीज बोलते ही है। आप हमको मेडिकल करवा के दीजिए, आपको मेरी कसम है, करवा के दीजिए आप। और हम लिखित, सुनिए, हम लिखित में दे देंगे कि हमको कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मेरे को तो रखना है। मैंने जो गलती की सुधारूंगा, दोनों तरफ सुधारूंगा। मैं उससे भी रिश्ता रखूंगा, इससे भी। हाँ, एक कम के लिए एक लाइक उसको चाहिए भी नहीं और तुम्हारी लाइक भी नहीं रहूंगा, वो तो 100% है, उसमें तो कोई बात नहीं। अरे कभी प्यार तो किया है तुमसे, तुम्हारे आगे आके आसरा तो लिया है, तुम्हारे घर में सर में गोद में सर रख के तो आराम किया है, इसको भूल थोड़ी सकता हूँ। गुस्सा हो जाता हूँ, बात नहीं करूंगा, हो सकता है 6 महीने बात नहीं करूँ, साल भर बात नहीं करूँ, सारे नंबर ब्लॉक कर दूं, इससे क्या मतलब। लेकिन ना वो नहीं हूं मैं, उसको क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमें पता भी नहीं कौन सा शब्द है, वो नहीं। अब नहीं, अब वो लोग जानेगा तो फिर बोलेगा आपको कि मत बात करना, मत रखना, तो फिर वही चीज करोगे आप, फिर हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। किसने कहा? मैं तो सबको मालूम है, तो मैंने तो कभी नहीं तुमसे कहा कि रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं तो अब बोल रहा हूँ ना, मैं उस दिन किसको ही बोला था, मैं गया था कि मेरे तो रियलाइज होता है मेरे को यार, अब उसका ऑपरेशन देखने नहीं गया हूँ मैं, देखने ना जाऊँ, दुश्मन का भी जाता होता है तो जाता है। और ये एक ही बहाना है कि छुट्टी है, होली भी है और वो भी है, उसका ऑपरेशन भी पड़ा, बिस्तर पकड़ी हुई, वो भी देख लूंगा। और सबसे पहले मैं पोते के साथ और नतनी के साथ होली मना लूंगा, चौथा होली उसके साथ ये मना लूंगा। नहीं तो हमारा तो प्रोग्राम इधर आने का था, हम तो पूरा एकदम विचार के 2 को यहाँ आऊंगा, यहाँ तो बोलती है इधर से तो बोल रखा हूँ सर को कि मैं 2 को सर चला जाऊंगा शाम तक, 3 को मेरा जन्मदिन है, 4 को होली मना के 5 को रुक के आऊंगा, या तो 5 को आ जाऊंगा नहीं तो 6 को आ जाऊंगा। कहा ठीक है। ये हम यहाँ एक परसों गए, ये चौधरी फोन कर दिया सर को, हम बिना बताए गए थे, चुपके ही जाऊंगा, चुपचाप करके आ जाऊंगा। ये बता दिया कि ठाकुर जी तो चले गए, ठाकुर जी आएंगे तब ना। तब मुझे कल सर ने फोन किया कि ठाकुर जी आप चले गए तो बताए नहीं जा रहे हैं छुट्टी पे। मैं कह, मैं छुट्टी पे कहाँ गया, कहा मैं तुम्हें ये जनकपुर में एक नरेश है जिससे 1000 रुपये मंगवाया था मुझे, मैंने कहा नरेश का एक काम शुरू हुआ है जनकपुर में, वही बुला लिया था कि आज काम शुरू किए हैं, एक बार थोड़ा ड्राइंग समझा, तो वहीं चले गए थे। तो क्या करते, वहां गए थे तो बैस को सुबह भर दिन खाते रहे, सुबह उसने वो चिकन बना लिया तो चिकन खा लिया, फिर लंच में मटन बना लिया, मटन खा लिया, रात में फिश बना लिया, फिश खा लिया, फिर ताश खेलने बैठ गए, फिर हम लोग ताश खेलते खेलते रात के 3 बज गए, उसके बाद 3 बजे हम सो गए, फिर 6 बजे उठे और अपने यहाँ चले आए। हम गए कहाँ थे, छुट्टी पे जाते आपको पता कि नहीं जाते? हाँ, उन लोगों को नहीं पता, उनको पता होगा कि हम चले जा रहे, ऐसे करके बात संभाला। अब मैं कहा था क्या बताऊं, नहीं तो हमारी छुट्टी हो जाती कैंसिल। आप हमको मेडिकल तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं मेडिकल नहीं करूंगा भाई, और हम जलील नहीं होना चाहते हैं भाई, जो मेरे साथ हो गया मैं उसी में और जलील नहीं होना चाहता, मैं और मैं जलील नहीं होना चाहता। मैं जीवन में मैंने ऐसे कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे मिल गई। नहीं, इस चीज का मलाल हमको हमेशा रहेगा। हमारी जगह कोई और होता ना तो तुमसे बात तक नहीं करता, वो तो कहता जिसने पिटवाया, लेकिन मैं तुम पे दोस्त है, मुझे पता है कोई मुझे छू ले तो तू बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं जानता हूँ ना भाई, तो इसलिए इसको
डालो मिट्टी में, इसमें डालो मिट्टी, यही इसी में फायदा है, हमारा भी तुम्हारा भी। नहीं, मुझे आपसे अब रिश्ता ही नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, खत्म अंकु सब। रिकॉर्ड कर, अंकु रिकॉर्ड कर जल्दी, सब ए, खत्म। अंकु लेकिन आप रिकॉर्ड कर। मेडिकल करके दिलवा रहे दे रहे हैं आप तब। लिखित करके भेजो जल्दी, चलो मैं पेपर बनवा के रखूंगा, दवाल में टंगवा दूंगा ये। हाँ लिखने तो आता है, लिखो लिखो भेजो के आज की बार ठाकुर दोनों हाथ काट लेंगे। जी नहीं, हम ये लिख के भेजेंगे कि हमको आपसे कोई रिश्ता नहीं है, बस वही चाहेगा ना आपके बेटी, वो यही चाहती है ना, बस यही कहलवाएगा ना आपसे कि उससे कोई रिश्ता मत रखना, हम नहीं रखेंगे, बस खत्म। फिर तो जो मर्जी है वो करिए, वो आपको हाथ कैसे लगाया, वो भी एक नहीं, वो करके मेरी इसी बात से हमको इतना ये लगा, मैं उठ नहीं पाई हूँ। ट्रेनिंग ही दी जाती है। आजकल तो मार पे रोक है ना, आज पर तो किसी को हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन फिर भी वो सब करते हैं, ये मारते हैं, खूब मारते हैं, जी भर के मारते हैं। लेकिन पुलिस वालों को अब आजकल बिल्कुल नहीं है मारना, अलाउ नहीं है। तो पहले बातचीत करना था, पहले बातचीत करना था उसे। उसके बाद सुन लो, लेकिन पुलिस वाले को जो ट्रेनिंग देते हैं पहले कि जो आए, चाहे वो जो आए, चाहे सर वो शरीफ हो या बदमाश, पहले उसको पीट दो, पहले पिटाई जाता है। मुझे पता है, एक बार मैं और थाने गया था, मेरे पास एक मिस्त्री काम करता था, एक मैंने आप हमको झूठ मत बोलो, पहले नहीं पीटा जाता, पहले बातचीत किया जाता है। मैं सुनो तो सही, मैं बताता हूँ। तो शर्मा इंटरप्राइज का काम था। नहीं, हमको कोई शर्मा वर्मा का बात में सुनाइए, हमको ये सुनाइए। सुनो पहले मेरी बात सुन लो। और उस साले ने बेईमानी कर लिया मेरा पैसा, 6 महीने काम किया, पैसे नहीं दिया, आधा दिया ही नहीं। मैंने सब मिस्त्री को दे के मेरे पास पैसे नहीं, बुरा हाल था, गरीबी थी उस समय, साइकिल था अपने पास, अब क्या करता, साइकिल से खुद भी काम करता। अब मिस्त्री सबको समझाया भाई पैसा नहीं दिया हो तो धीरे धीरे करके मैं कमा के दे दूंगा, तो सब समझ गया। एक नहीं समझा वो तो एकदम कहा नहीं जी मुझे तो पैसे चाहिए आज। मैं कह बेटा आज तो तुम, मैं पुलिस को बुला लूंगा, मैं, तुम पुलिस बुला लो या मिलिट्री बुला लो, मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, आज तो है ही नहीं। मैं करता हूँ कोशिश, तो तुम्हें जल्दी है तो मैं सबको कहूंगा कि तू रुक जा, जो पैसा आएगा पहले को तेरे दे दूंगा, काम तो कर ही रहा हूँ। वो नहीं मान, वो चला गया, वहां चला गया, पुलिस को फोन कर दिया। हम आए थे, शाम के समय था, तौलिया में नहा धो के शाम को तौलिया में बैठ के खाना खा रहे थे, एक 2 निवाला लिया था, गेट को ढकढकाया तो ऐसा लगा कोई डंडे से मारा, तो उठी, नीलम जा रही थी खोलने, मैं क्या रुको पुलिस वाला है। आपको कैसे पता? मगर डंडे से आवाज से पहचान गया मैं पुलिस वाला है। मैं उठा खाने पर से गया, बाहर निकला, ऐसे हाथ में खाना लगा, मैं क्या तो आपकी 100 नंबर पे कॉल गई है जी, चलना होगा थाने। मैं क्या मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा लो, कपड़े बदल लो, आ जाओ। मैं क्या बाहर बैठवा लो 5 मिनट। गया, वहां से निकला और गया थाने के पास, उस थाने पे ले गया, उत्तम नगर पुलिस चौकी पे ले गया। उत्तम नगर की चौकी, थाना भी है, एक चौकी भी है, चौकी पे ले गया, दोनों को वहां चौकी पे हैंड ओवर कर दिया। अब वहां बोला भाई क्या बात है, तो उसने बताया कि ऐसे से मेरे पैसे हैं, नहीं दे रहा। मैंने ही बताया कि ऐसे से मेरे पैसे हैं, मैं क्या करूं, पैसे है नहीं, मैं दूंगा, मैं बीमार नहीं, मैं दूंगा। तो भाई उसने दोनों को अंदर बंद कर दिया कि दोनों अंदर बंद हो जा। फिर बात फिर मुझे बुलाया, मैं कहा भाई क्या करेगा पैसे का, मैं कहा मैं बात करता हूँ, रुको। फिर मेरा एक दोस्त था इलेक्ट्रिशियन, बिजली वाला, सागरपुर में रहता था, उसको फोन किया, उसके पास बजाज स्कूटर था, वो तोड़ के आया, वो कहा मैं आ रहा हूँ, वकांत भाई आ रहा हूँ, वो आ गया चौकी पे, वो आया, वो पुलिस वाले से बात किया, पुलिस वाले को शायद 2000 रुपया उसने दिया। पुलिस वाला मेरे सामने उस लड़के को बिना मतलब का पीट दिया।
और कहा ये पुलिस का केस नहीं है जी, कोर्ट में जाओ, कोर्ट से जाओ, लेबर कोर्ट में जाओ, लेबर कोर्ट में केस करो। ऐसे तो पुलिस वाले होते हैं। 2000 रुपए लिए, उसके पैसे थे। मैंने कहा, वो निकला बाहर, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ केस करके, मैं तो पैसा देता ही तेरा। और वो बेवकूफ वहां से निकला, चला गया लेबर कोर्ट। सुनो तो सही, लेबर कोर्ट चला गया, लेबर कोर्ट चला गया। लेबर कोर्ट में उसके थे 3200 या 3000, लेकिन 3200 भी उस समय पैसे हुआ करते थे भाई, उसके 1 महीने के तनख्वाह थे, 3200 रुपए पैसे होते थे। क्या ये करेंगे? 98 की बात है, तुमसे मतलब अपना काम करो तुम अभी। 98 की बात है, 97 की बात है। ऐसे ही मारेंगे ना चप्पल से खींच खींच के। सॉरी पापा 97। हाँ जी, अपनी घरवाली को समझा लीजिए, चिल्ला रही है हमारे ऊपर। लीचड़ी कहीं। हम नहीं समझा पा रहे तो तुम क्या समझा पाओगी बाबू। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसको मैंने कहा, वो चला गया लेबर कोर्ट। अगले दिन रमेश नगर में है लेबर कोर्ट चला गया। लेबर कोर्ट में उसने दिया वो 7-8 हजार रुपए का बिल बना के। लेबर कोर्ट वाला आया मेरे घर पे, मेरे पत्नी को दे गया कि भाई ये कहाँ है, शोभाकांत को तो है नहीं, वो तो ड्यूटी पे है, तो ये है। उसने साइन कर दिया, ले लिया। उनको भेज देना जी, डेट लिखा हुआ था, फलाने तारीख को भेज देना वहां पे। मैं वो लेके मैं अगले दिन मैं कहा यार लेबर कोर्ट चला गया भेंचो, मैं उसको बोला तो पैसा दूंगा, अब जा भेंचो। और बिजली वाला मुझे बता दिया था बाद में कि उसको थाने वाले को 2000 रुपया दिया, नहीं तो तुम्हें पीटता यार, तुम्हें बचा के लाना था। ठीक है कोई बात। उसके बाद फिर मैं लेबर कोर्ट गया, लेबर कोर्ट के अंदर ऊपर गया, फर्स्ट फ्लोर पर जैसे घुस ही रहा था ना, उधर से आ गया चावला जी, जान पहचान के थे। ओ अरे शोभाकांत भाई इधर कहाँ घूम रहे हो, आवाज लगा। अरे भाई चावला जी कहाँ आया, तो आए मिले, बात कहा, तो बैठो चाय पीते हैं। तो चाय मंगाया, समझे, तो फिर चाय पी लिया। मैं चाय पीता नहीं था लेकिन पी लिया चाय पी लिया। बैठे, वो किधर कहा, लेबर कोर्ट में कहाँ घूम रहे, केस करना है किसी पे। मैं कहा केस नहीं करना यार, मेरा एक लेबर जो काम किया था वो देखो मेरे ऊपर दिखा पर्ची देखा, उसने लिया, फाड़ के अपने डस्टबिन में डाल दिया। मैं क्यों फाड़ दिया यार, क्या कोई सबूत है तेरे पास? उसके पास कुछ सबूत है, रिकॉर्ड है, कुछ है, कोई लिखा हुआ है? कुछ नहीं है। तो बेवकूफ, अब जो तुम जा रहे हो जहाँ मेरा डिपार्टमेंट है, ये जाते ही वो तुमसे सारा कुछ लिखवा लेंगे वहां पे, और फिर वो तुमसे वो पैसा वसूल कर लेंगे, समझ गए? अभी कोई सबूत नहीं है, इसको फाड़ दिया, अब तुम घर जाओ आराम से, वो कुछ नहीं होने वाला है इसके। फिर मैं चला आया, मैं उस लड़के का 3200 रुपया आज तक नहीं दिया, उसके बाद मिला भी नहीं कहीं वो। अब उसको बेईमानी समझ लो या उसकी गलती समझ लो, जो समझ लो वो हो गया। इतने ज्यादा पैसे आप सबको दे देते हैं, उसका कमाई का क्यों नहीं दे दिए? दे देना चाहिए था। मिला ही नहीं कभी दोबारा। मिला ही नहीं कभी दोबारा। पापा 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार में बहरी मम्मी सुन लेती है। अरे वो सुनती है, एक बार में तो यकीन होता, हम कुत्ते थोड़े जाते। अब फिर हमको बार बार ये हमको पिन कीजिएगा ना तो देख लीजिएगा, हालत उसका खराब करेंगे हम, बता दे रहे हैं। बहुत अच्छे पापा। हाँ आपने कर दिया, आपने फिर से कर दिया, पिन कर दिया, आपने खोचा मार दिया। अब देखना आप एक्सरे करा के दो चाहे मत दो। अब मैं नहीं खोजा, मत तुम मारते रहना वहाँ पे पिंच। ठीक, मेरे बदले तुम यहाँ पे मेरा एजेंट। सुन, मेरा नंबर कैसे ब्लॉक कर दिया तुमने? आपकी घरवाली बोली थी। अच्छा देखो ना, मुझे पता था यही बोली होगी। हमको पता चला कि आप हमारे बारे में चुगली किए हैं। मैंने बोला भी इसको, पहले मेरी बात तुम बोली सुनिए। होगी ब्लॉक कर दो नंबर। नहीं, पहले मेरी देख बात लो, सुनिए, पहले मुझे मेरी पता बात था सुनिए। देख लिया ना, मुझे पता था, पापा मुझे पता था। हाँ जी बेटा, मुझे पता चला कि अब आप तो मेरे unblock बारे कर दे। में चुगली अब तो किया, इस unblock वजह से कर दे। किया मैंने। अब तो अनब्लॉक कर दे। मेरी बात हाँ सुनिए। चलो बेटा, अनब्लॉक कर दे। इसका बहुत ब्लॉक करूंगा तो तुमसे ही तो हाल पूछूंगा फिर।
फिर से और क्या फिर तेरे को लगता है पापा बाहर जाएंगे? एकदम लुच्चे हैं, एकदम लुच्चे एक नंबर। अब तुम मिलिट्री में जाना, अभी पुलिस में गए ना, मिलिट्री में जाना, तो मिलिट्री में ना उल्टा लटका के पीटते हैं। ये आदमी बार बार हमको पिंच कर रहे हैं, बार बार पिंच कर रहे हैं। अरे यार बंदों को अब मजा देखो आता है पिंच करने पिंच में। करने का ना, पिंच करने का ये छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं सच में कल उसको बख्शूंगी नहीं। हम तो हमको ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है यार। और क्या, और क्या। इधर आइए जरा। उधर आके मैं बोल ही नहीं सकती, मेरा ईगो और घट जाएगा मेरा। इसको 99 धक्का मार के देख गिरती है कि नहीं। उस दिन हमको इतना रुलाए थे, इतना रुलाए थे, मैं गिर पड़ के मैं बोली कि चले जाइए, मैं बंद कर लूंगी। मैं क्यों रुलाऊं, मैं तुम्हें रुलाऊंगा यार, मैं क्यों रुलाऊंगा, मैं क्यों रुलाऊंगा। मैंने मारा था तेरे को, मैंने गाली दिया तेरे को, मैंने कुछ कहा था तुम्हें, आप मेरे मैंने साथ डांटा था तेरे को। आप मेरे सामने रो रहे थे ना, तो हम कैसे चुप रह जाएंगे। मैं तुम्हारे सामने क्यों रहूंगा, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा क्या। मैं तो ये बता रहा था कि हमसे गलती हुई यार, गलती हुई। गलती हुई थी।